बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 17 को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये पहला था लेटर्स, जो 16 लेक्चर था, उसका 1 पार्ट था। अब जो है वो लेटर्स का 2 पार्ट है लेक्चर नंबर 17 के अंदर। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि इंक्वायरी लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, लेटर्स के बारे में तो हम 16 में पढ़ चुके हैं, लेकिन 17 लेक्चर में हमारे पास क्या है कि लेटर्स ऑफ इंक्वायरी क्या होते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले लेटर ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका मतलब यही होता है इंक्वायरी लेटर्स। अब ये इंक्वायरी लेटर हो या लेटर ऑफ इंटरेस्ट हो, ये किनको कहते हैं? इट इज़ अ लेटर रिटन टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये लेटर तब लिखा जाता है जब हमने किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, नैब का लगा लें या किसी भी अदारे का, तो वो जब किसी की इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दूसरों से इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होता क्या क्या है इंक्वायरी लेटर के अंदर? हेडिंग होती है, रेसिपेंट इंफॉर्मेशन होती है, सैल्यूटेशन होती है, मैसेज होता है, क्लोजिंग और सिग्नेचर होती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंक्वायरी लेटर के अंदर क्या कौन कौन से या कितने जो हैं वो स्टेप्स होते हैं या पार्ट होते हैं या क्या होता है, तो आपने कहना है 6 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद है हमने ये 1 बाय 1 देखना है। ठीक है, तो ये मैंने छोटी सी पिक्चर इसके साथ लगा दी है। उसके बाद सबसे पहले हमने देखना है कि हेडिंग के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें देखनी 1 बाय 1। हेडिंग क्या होती है, रेसिपेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सैल्यूटेशन, मैसेज, क्लोजिंग और सिग्नेचर। हेडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उस बंदे सेंडर का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं माजिद अली उसके बाद है हाउस नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो जहाँ पे उसका एड्रेस है, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे, और कौन सा सिटी है। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया, यानी हाउस के बारे में, उसकी रेजिडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हम। सेकंड थिंग हमारे पास है रेसिपेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जिसने हमारा लेटर जो है वो रिसीव करना है, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है हेडिंग के फौरन बाद। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है जी, वो कहाँ पे काम करता है वो लिखते हैं, और उसका पूरा एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या होती है, आपको पता है सैल्यूटेशन होती है। थर्ड थिंग, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, तो सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं डियर सर या डियर मैम, कुछ इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है मैसेज। ठीक है, फोर्थ थिंग जो एक लेटर के अंदर होती है, इंक्वायरी लेटर के अंदर, वो होती है मैसेज। तो मैसेज में आपको पता है हम मेन बॉडी लिखते हैं, यानी कि हमारा जो मेन पर्पस होता है किसी लेटर को लिखने का, वो हम थोड़ा सा 3 से 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया हमारा मैसेज, कि हमने जो रेसिपेंट को कन्वे करना है मैसेज। उसके बाद होता है हमारे पास क्लोजिंग। मैसेज के बाद क्या होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कुछ इस तरह से 2-3 लाइनें लिखते हैं एट द एंड ऑफ इंक्वायरी लेटर, कि इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उनको कहते हैं कि प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि हम उसमें अपनी उर्दू की एप्लीकेशन के अंदर लिखते होते थे, नवाजिश होगी या आप हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो क्लोजिंग हम हमेशा इस तरह से करते हैं किसी भी लेटर की। और जो लास्ट थिंग है वो हमारी सिग्नेचर होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पार्टिसिपेंट के। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अब मैंने एक जो है वो लेटर का एक सैंपल अटैच किया है इसके साथ, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि आप इंक्वायरी लेटर लिखें, तो आपने किस तरीके से लिखना है। अच्छा, अगर आप सबसे पहले देखें तो मैंने क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है। ठीक है, 148 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सेंडर का एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद मैंने डेट लिख दी कि मैं किस डेट को ये जो है वो लेटर आपको लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, द डायरेक्टर। ये क्या हो गया, जैसे हम डियर सर डियर मैम कहते हैं, तो जो द डायरेक्टर है ये हमारी सैल्यूटेशन होगी। उसके बाद मैंने जो है वो एलियट स्कूल ऑफ लैंग्वेज हैदराबाद, इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है मेरा इस लेटर का, वो है इंक्वायरी अबाउट अ शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में मैंने इंक्वायरी करनी है। फिर अब मैंने क्या लिखना है,
डियर सर, डियर मैम, जो भी आपने मेंशन करना है उसके बाद आप इस लेटर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि हमने जो है वो मैसेज के अंदर क्या लिखना होता है। एक पार्ट मैंने बताया था जो 4th से 5th पार्ट होता है किसी भी इंक्वायरी लेटर के स्टेप का, तो उसमें मैसेज होता है, जैसे कि ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैसेज के अंदर ये हम 3 से 4 लाइनें लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दी। उसके बाद मैसेज के बाद हमारे पास क्या होता है कि हम उनको क्या कहते हैं, क्लोजिंग। ठीक है, तो मैसेज के बाद जब हमने क्लोजिंग करनी है तो हमने किस तरह से करनी है, देखिए वहां पे जैसे मैंने कहा था कि फील फ्री फॉर कॉन्टैक्ट मी, ये वो यानी आपका रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया काइंडली गिव मी द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, या मैंने ये कह दिया कुछ भी आप यहाँ पे अपनी तरफ से जो भी आप लिख रहे हैं रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आपका वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा एंड मैंने किससे किया, क्योंकि मैं लिख रही थी इंक्वायरी अबाउट अ शॉर्ट टर्म कोर्स डिटेल्स के बारे में, तो मैंने एंड पे जो एंडिंग की है वो भी मैंने कोर्स की फ़ी क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या हैं उसकी, क्या नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर बैच में कितने हैं। ठीक है, एक्सीलेंस क्या है इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये सारा मैंने जो है वो इसके जरिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो ये जो है ये क्लोजिंग है हमारी यहाँ पे लाइन, वो क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई। ये मैंने क्या कहा है, ये मैंने आपसे जो है वो एज एन क्लोजिंग जो है एक सेंटेंस यूज किया है। उसके बाद थैंक यू लिखना है आपने कोमा के साथ। उसके बाद जो भी हम नीचे यूज करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वो मेंशन किया, और एंड पे आपने अपना नाम लिखना है। नाम के एंड पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है एक इंक्वायरी लेटर की, आपके सिग्नेचर होते हैं जो आपने मेंशन करने होते हैं वहाँ पे। तो ये था एक इंक्वायरी लेटर का पूरा एग्जाम्पल। तो अब आपको ये जो है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो है इसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो रूल्स हैं कि हमने कहाँ पे क्या लिखना है, वो आप जो है वो कैरी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अच्छा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपने जो मैंने डिटेल्स बता दी उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको शॉर्ट की ज़रूरत है इसको प्रिपेयर करने की, लेकिन फिर भी मैंने ये अटैच कर दिए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। एक इंक्वायरी लेटर क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इंक्वायरी लेटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आस्क समवन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर के बारे में या मेमोरेंडम के बारे में पूछ लिया जाए कि ये क्या होती है, क्योंकि इंक्वायरी लेटर एक डिफरेंट चीज़ है और जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स होते हैं या मेमोरेंडम होती है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए तो आपने कहना है ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट होती है जो कि हम अपनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, बग्स होती हैं इसके अंदर, बग होते हैं, हम एरर्स को कहते हैं। ठीक है, और फिर उन बग्स का सोल्यूशन होता है किसी नए फीचर्स के साथ, तो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी लेटर को लिखने के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेशंस होती हैं, या आप कुछ रिकमेंडेशन जो है वो सजेस्ट करें कि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं या एक लेटर लिखते हैं तो क्या सजेशंस होनी चाहिए, तो उसमें आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं a letter that makes a statements of support for a candidate। ठीक है, कि मतलब एक लेटर के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, वो स्टेटमेंट्स हमारी क्या करती हैं, किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने पास से भी कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो कि किसी और पर्सन के लिए एज एन रिकमेंडेशन यूज़ हों, और वो आपकी उन रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए जो है वो उसको सपोर्ट मिले। ठीक है, इसी तरह ये कुछ लिखी हुई हैं रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो आप इसको भी रीड कर लें। उन्होंने कहा है कि ये कॉमनली जो है वो 1 to 5 होती हैं। ठीक है, जो जिस रेंज में भी आप मेंशन करना चाहें। उसके बाद जो अगर आपसे कोई कह दे कि जो जब हम रिकमेंडेशंस लिखते हैं किसी भी लेटर के लिए, तो उसमें हमने क्या जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो अपने माइंड में रखनी है, वो ये होती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा रेलेवेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे थे किसी स्कूल के कोर्स की डिटेल्स के बारे में, तो ऑब्वियसली आपकी जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो भी उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो रिलेट करता हो आपके टॉपिक के साथ।
और जो आप लिख रहे हैं वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता हो, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, सेंटेंस हो गया या कोई ऐसी बात होगी जो कि आपके रीडर के लिए नेगेटिव पॉइंट बन सके आपकी तरफ से, वो आपने यूज़ नहीं करनी। और हर इनफरादी तौर पर हर बंदे के लिए जो है वो ट्रूथफुली जो है वो आपकी पॉजिटिविटी प्रूफ हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बस छोटा सा एक लेक्चर था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।